पीयूष गोयल। नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज फिर हम बिहार की चर्चा न कर दिल्ली में की चर्चा करते हैं और ख़ास करके लोकसभा में इस बार जिस तरह का माहौल राहुल गांधी ने बनाया है वो पहली बार लग रहा है कि जैसे विपक्ष भी कुछ नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो रहा है। और राहुल गांधी ने बजट सत्र के बाद से ही देखो जिस तरह से उनकर तेवर देखने को मिल रहे। पहले उन्होंने नरवणे की पुस्तक का हवाला दिया और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने एक जो ट्रेड डील अचानक हुआ उसको लेकर के जिस तरह का नैरेटिव सेट्स किया और बजाबते जिस तरह उन्होंने बजाबते सरकार को घेरा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। पहले राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कही है कि आखिर अमेरिका के साथ जो 4 महीने से डील बंद थी वो अचानक क्यों हुई, आखिर कारण क्या है उसके। जैसे इसको आप सुनेंगे तो थोड़ा आपको हैरानी लगेगा कि इसके कारण एक्चुअल में क्या है। पहले राहुल गांधी सुनिए, वो बता रहे हैं कि इसके कारण क्या है। होगा जी, बट ये आप समझिए और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1-2 ऐसे मसले हैं जिसके कारण ये डील पूरा किया गया। एक तो अडानी के केस का मामला, वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका में एक डील था, उसमें समझौता उन्होंने किया। फिर प्रिंट कार्ड को लेकर के जो माफ कीजिएगा उनके नाम में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसको उन्होंने हवाला बनाया कि वो पूरी पोल अभी खुली नहीं, वो पोल पट्टी भी खुल जाएगी और पूरी चीज़ें सामने आई नहीं, अमेरिका न दे, इसके लिए उन्होंने ये डील किया। तो बड़ी बात कह डाली। दूसरा देखिए, सदन के बाहर भी पहली बार मैंने विपक्ष देखा कि इस मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर हंगामा किया विपक्ष और बजाबते इस ट्रेड डील को किसानों के लिए अहितकर बताया। वास्तव में आप देखिए किस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम जो यूपीए के घटक दल के लीडर थे वो भी इसमें शामिल हुए। ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से इस बार जो राहुल गांधी के तेवर है विपक्ष की भूमिका में, जिस अंदाज में उनको होना चाहिए था अब तक, वो आज इस बार के बजट सेशन में जरूर देखने को मिल रहा है। हर एक मुद्दे को बड़े ताकत के साथ उठा रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार के पास सवाल नहीं हो, चाहे नरवणे की पुस्तक की बात हो या फिर जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले, ये कहाँ गया इनका राष्ट्रवाद। दूसरी हम बात कर लें उनकी ये इस मसले को ट्रेड डील पर भी उन्होंने की, रातों रात अचानक कि 4 महीने में कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों ट्रेड डील हो गया। तो कुछ ऐसे चीज़ें वास्तव में इस बार राहुल गांधी उठा रहे हैं
जो आम जनता को भी कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग पे इसकी चर्चा शुरू हो गई है। ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में डील क्या हुई, लेकिन सदन के अंदर पीयूष गोयल ने जिस तरह से भाषण दिया और बताया कि इस डील का क्या मतलब फ़ायदा मिल गया, और हालांकि डील अभी टेलीफोनिक है, उसका अभी विस्तार से कुछ आया नहीं है, लेकिन ढिंढोरा जरूर पीट दिया गया। खुशी और चारों तरफ से जिस तरह से अपने एनडीए ने खुशियां मनानी शुरू की, नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ बड़े पुरजोर तरीके से, देखिए कैसे स्वागत हुआ उनका, तो ठीक है ये तो स्वागत हो गया, लेकिन हुआ क्या डील, कहाँ अनदेखी हुई, और अगर हुई तो ये 5 महीने पहले भी ये समझौते हो सकते थे। ये 5 महीने डिले करने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो जो चाहते थे ट्रंप साहब उन्होंने तो कर ही दिया। ये तो बात सही है, आपको पेट्रोल नहीं लेना है, ये शर्त रखी गई है। आपको भी, आम लोगों को भी ये जानकारी दूं कि शर्त रखी गई है कि रूस से पेट्रोल लेना बंद करो, और वेनेजुएला देश में बता दिया गया कि आप वहां से पेट्रोल खरीदो, वहां से पेट्रोलियम पदार्थ। अब सोचिए जरा इस बात को, तो आखिरी 5 महीने ही वो जैसे चल रहा था वैसे ही अब समझौता कर लेते। आज समझौता करने की से तो दूसरा मैसेज गया ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रूस से आपने एक संबंध बनाए बजाबते, तीन राष्ट्राध्यक्ष मोदी, पुतिन और जिनपिंग, तीनों जब एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे तो पूरे देश दुनिया में खूब चर्चा हुई इसमें, अमेरिका के पसीने छूट रहे थे। लेकिन इन 4 महीनों में ऐसा क्या कर दिया कि अचानक आपको समझौता करना पड़ा रातों रात, और इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो गए? तो कहीं न कहीं ये बात अगर चर्चा तो होगा ना कि आखिर क्या कारण है कि इतने जल्दी समझौते क्यों कर, जब सेम ही समझौते पहले जो था, आपकी किसी बात को उन्होंने नहीं माना। आप तो पहले, मुझे याद है कि जब समझौते नहीं हुए, जब ट्रंप और मोदी के, ट्रंप जिस तरह से लगातार तीखे बयानों से आहत कर रहे थे मोदी को, उसमें मुझे याद है कि आया कि हमें भारतीय किसानों के हितों का साथ समझौता नहीं होगा। अब कैसे भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता हो गया? अब सोयाबीन का बड़ा हब है हमारा मध्य प्रदेश। आप बताइए कि जनरेटेड जो सोयाबीन होगा वो आयातित होकर के आएगा हमारे देश में। क्या होगा हमारा अपना जो ओरिजिनल है सोयाबीन? डेयरी प्रोजेक्ट पर भी मतलब कि वहाँ से अमेरिका से ही आएगा, तो हमारा क्या होगा? तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वास्तव में अब पल्ला झाड़ करके मोदी जी नहीं निकल सकते। कुछ प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। आप नरवणे के मैटर पे भले ही सदन के अंदर कुछ न कहो, आप भारत यूएस डील पर भले अपनी पीठ थपथपा दो कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये 5 महीने वाली जो बात पहले थी आज भी वही बात है। तो ये कौन सा डील है? इस डील का नाम तो बताओ, ये कैसा व्यापारिक डील किया आपने? और जिस तरह का नैरेटिव सेट करने में फिलहाल विपक्ष कामयाब हुआ है, उससे तो नहीं लगता कि मतलब बहुत चीज़ों, जो आम जनता जो अब तक कई चीज़ों से अनभिज्ञ थी, वो अब सामने पर आया। 18% पर आ गया, 50 से 18 हो गया, तो आप पीठ थपथपा रहे हो। लेकिन रियल डील की तो अभी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं बनी। वो डील का कहाँ पेपर है? आम लोगों, आप वो तो आए तो सही, 2 देशों के बीच आखिर क्या व्यापारिक समझौते हुए भाई, ये कैसे जानकारी मिलेगी? अब कई ऐसे मक्का को लेकर के ट्रैप नहीं लगेगा, तो ये पीयूष गोयल ने बड़ी सारी बातें कही। क्या कुछ नहीं कहा सदन के अंदर? जरा सुनिए पीयूष गोयल क्या बोले सदन में। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को
देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। और कितनी वाहवाही लूट रहे थे। अरे भाई, वही हुआ जो 5 महीने 6 महीने पहले से था। ये डील पर इतना ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? और जब समझौता जब नहीं करना था तो नहीं करते, थोड़ा देखते। लेकिन अगर राहुल गांधी की 2 चीज़ों का हवाला दे करके आपको घेर रहे हैं और अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो आपको तो सोचना होगा कि कहीं न कहीं इस बार राहुल गांधी अपना जो वो कहना चाहते थे वो कहने में कामयाब हुए हैं और इसकी चर्चा देश में हो रही है। और इस डील को लेकर के जनता में जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह दिख नहीं रहा। आप चाहे जितनी पीठ थपथपा दो। और सबसे बड़ी बात है कि पुराने ही डील को आप नए अंदाज में आ गया, जिसका कहीं न कहीं भारत विरोध कर रहा था कुछ चीज़ों को लेकर के, अब तो हूबहू मानना पड़ा। तो लोग तो यही समझेंगे ना कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी मजबूर होकर के ये डिसीजन लिए। वो ताकतवर और 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं लग रहे। बहरहाल देखना है, क्योंकि ये वैश्विक बातें भी बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि ये डील कोई बड़ा बेकार हो गया। लेकिन मेरा कहने का एक ही मकसद था कि डील खत्म हुआ तो आपने देखा कि कैसे आप पुतिन के पास चले गए, यहाँ चले गए। हमारी विदेश नीति कहाँ जा रही है? किसी पड़ोसी देश से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका से आपने डील कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि देश हित में ही था। अगर 50% टैरिफ लग रहा था तो हमारे देश के लिए तो अच्छा था ही नहीं। लेकिन किसानों के हितों के साथ आप अगर खिलवाड़ कर रहे हो तो मुझे याद है कि जो आप कांग्रेस को कोसते थे इन मुद्दों पर, डंकल और क्या क्या नहीं इशूज़ पर, आज उसी इशूज़ पर आप चल रहे हो। आप में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह गया मोदी जी। और थोड़ा अपने आप को गिरबान में झांक कर देखो। आपको लग रहा है कि बहुत दिनों तक काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भविष्य में आपको आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर जनता को जवाब देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।